क्या आपने कभी किसी ऐसे जंगल में कदम रखा है जहां सन्नाटा सांस लेता हो? क्या आपने महसूस किया है कि कोई आपके पीछे खड़ा है और आप जब मुड़ते हैं तो वहां कुछ नहीं होता, पर वो एहसास मिटता नहीं। ये कहानी है उसी एहसास की और उस आत्मा की जो आज भी किसी की तलाश में है। दोस्तों, यह कहानी है आयुष की, जो झारखंड के रांची शहर का रहने वाला है। दोस्तों, यह कहानी मैं आयुष के नज़रिए से आपको सुनाता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम आयुष है। मैं झारखंड के रांची शहर का रहने वाला हूँ। ये घटना आज से 6 साल पहले की है। मैं और मेरे 4 दोस्त रोहित, कबीर, पूजा और शिवानी कॉलेज के दौरान ट्रैकिंग के लिए नेतरहाट की एक दूर दराज घाटी की ओर गए थे। वैसे इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन लोक कथाओं में इसका नाम कोयला घाटी का शापित जंगल है। हमने लोकल गाइड से नक्शा लिया और तय किया कि हम जंगल के एक पठारी इलाके में टेंट लगाएंगे, जहां से नदी और घाटी दोनों दिखती है। हम दोपहर को वहां पहुंचे। मौसम साफ था और सब कुछ एक परफेक्ट एडवेंचर जैसा लग रहा था, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये हमारी सबसे डरावनी रात बनने वाली थी। शाम होते ही अजीब सी ठंडक फैलने लगी, जबकि गर्मी का मौसम था। हवाओं में एक सड़न भरी गंध आ रही थी, जैसे कहीं कुछ पुराना सड़ रहा हो। हमने मजाक किया शायद कोई जानवर मरा होगा और बात को वही टाल दिया। रात को हमने खाना बनाया, गिटार बजाया और एक दूसरे को डरावनी कहानियाँ सुनाई। उस वक्त हमें पता नहीं था कि असली डर तो हमें सुन रहा था। फिर रात के करीब 2 बजे मेरी आँख अचानक खुली। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे टेंट के बाहर खड़ा हो। मैंने धीरे से जीप खोली और बाहर देखा। एक औरत सफ़ेद साड़ी में बाल बिखरे हुए पेड़ के पास खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी। पहले तो लगा कोई सपना देख रहा हूँ, लेकिन जब मैंने टॉर्च जलाई वो गायब हो चुकी थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद नींद में भ्रम हुआ होगा, लेकिन तभी पूजा की टेंट से चीख सुनाई दी। फिर हम सब दौड़कर उसके पास पहुँचे। पूजा जमीन पर बैठी काँप रही थी। वो बस एक ही बात बोल रही थी। उसकी आंखें नहीं थी, लेकिन वो मेरी ओर आ रही थी। ये सब देखकर हम सब डरे हुए थे, लेकिन हमने उसे शांत कराया और किसी तरह पूरी रात जाकर गुजारी। सुबह होते ही हमने टेंट समेटा और गांव की ओर वापस लौटने लगे, लेकिन तभी कभी ने देखा कि हमारा सारा खाना, कुछ जरूरी सामान और एक बैग गायब था। जमीन पर घसीटे जाने के निशान थे और वो निशान जंगल की गहराई की ओर जा रहे थे। गांव लौटने के बाद हमने एक बुढ़े आदिवासी बाबा से पूरी बात बताई। उन्होंने हमारी बातें सुनकर सिर झुकाया और बोले, तुम लोग वहां जिस आत्मा को देखकर लौटे हो, वो हर किसी को वापस लौटने नहीं देती। तुम बच गए, ये चमत्कार है, लेकिन उसका खेल अब शुरू हो चुका है। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। पूजा अजीब हरकतें करने लगी और हमें समझ आने लगा कि जो हुआ था वो एक रात की बात नहीं थी, ये तो बस शुरुआत हुई थी। गांव लौटने के बाद हमें लगा कि शायद अब हम सब उस डर से बाहर आ चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो डर हमारे साथ ही वापस आया था। पूजा के अंदर शुरुआत हल्की थी। पूजा रात को ठीक से सो नहीं पा रही थी। उसकी नींद टूटने पर वो बोलती कि उसे कोई देख रहा है। एक रात मैंने उसे कॉल किया तो उसने धीरे से कहा, वो मेरी खिड़की के बाहर खड़ी है आयुष, वही औरत, वो वापस आ गई है। उस वक्त मेरा शरीर, यह सुनकर मेरा पूरा शरीर हिल सा गया। मैंने रोहित और कबीर को बुलाया और हम तीनों तुरंत पूजा के घर पहुंचे। पूजा कमरे के कोने में सिकड़ी हुई बैठी थी। उसके चेहरे पर डर की जगह अब कोई और ही भाव था, खालीपन, जैसे उसमें से कोई हिस्सा छिन गया हो। रोहित ने झिझकते हुए बोला, हमें बाबा जी के पास जाना होगा, क्योंकि ये अब हमारी समझ से बाहर है। अगले दिन हम सब उसे लेकर बाबा जी के पास पहुँचे, जो गांव के सबसे पुराने तांत्रिक थे। उन्होंने पूजा को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से बोले, ये शरीर अब अकेला नहीं है, इसकी छाया अब इसकी नहीं रही। तुम लोगों ने जो देखा था वो अब इसके साथ है। यह सुनकर हम सब सन्न हो गए, पर मैंने कांपती आवाज में पूछा, अब क्या किया जा सकता है बाबा जी? उन्होंने कहा, उस आत्मा की जड़ उस जंगल के सबसे पुराने पीपल के पेड़ में है। जब तक वो ऊर्जा वहीं नहीं लौटेगी, जब तक वो ऊर्जा वहां नहीं लौटती, तब तक ये शरीर उसका रास्ता बना रहेगा।
यह सुनकर हम सबका खून सूख गया। क्या हमें फिर से उस जंगल में जाना होगा जिस जगह से लौटकर हम आज तक डरे हुए हैं? बाबा जी ने पूजा के गले में एक ताबीज पहनाया और 7 दिन के भीतर वहां जाकर हवन और मंत्र क्रिया करने को कहा। तीसरे दिन पूजा की हालत और भी बिगड़ गई। उसने बोलना बंद कर दिया था, खिड़की से बाहर घंटों घूरती रहती। एक बार उसकी माँ ने उसे अपने ही हाथ पर नाखूनों से खरोचते हुए देख लिया। उसके शरीर पर काले नीले निशान पड़ने लगे थे। वो अब हमारे नाम भी बोलने लगी थी। एक बार उसने रोहित को देखा और कहा, तू तो मर गया था ना उस रात। ये देखकर अब हम बिल्कुल समय नहीं गंवा सकते थे। बाबा जी ने हमें विशेष धागा, पूजा की सामग्री और एक मंत्र सहित ताबीज दिया। अब हम चारों, रोहित, कबीर, शिवानी, सब पूजा को लेकर फिर उसी जंगल की ओर बढ़े। लेकिन इस बार माहौल कुछ और ही था। हर पेड़ जैसे हमें पहचानता हो, हर कदम जैसे पहले से ही तय हो। रात होते होते हम उसी जगह पहुंचे जहां पहली बार पूजा ने उस आत्मा को देखा था। वहां अब भी सन्नाटा, वही सड़ी गड़ी गंध और वही खामोशी थी जो सांस लेने लगी है। पूजा अचानक टिटक गई और बोली, वो यहीं थी, अब वो वापस आ गई है। हमने तुरंत घेरा बनाया, पूजा को बीच में बैठाया और मंत्र जाप शुरू किया। हवन की धूप हवा में फैलने लगी। तभी चारों ओर पत्तियां हिलने लगी बिना हवा के। ठंडी लहरें हमारी त्वचा को छूकर निकलने लगी और फिर सामने पेड़ों के बीच एक आकृति उभरी। सफेद साड़ी, खुले बाल और काले गड्ढों जैसी आंखें। यह सब देखकर कबीर की सांसें तेज हो गई। शिवानी कांपने लगी। हम मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक पूजा जोर से चीख पड़ी, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ, ये मेरा शरीर है। उसकी आवाज में 2 आवाजें घुल गई थी, एक उसकी और एक किसी और की, भारी दरिंदों जैसी। आत्मा और भी पास आ गई। उसकी शक्ल अब विकृत हो चुकी थी। उसका चेहरा पिघल रहा था, मांस की परतें हिल रही थी और गंध इतनी तीखी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। हम ताबीज हवा में लहराते रहे, मंत्र पढ़ते रहे और फिर बाबा जी का मंत्र अंतिम चरण में पहुंचा। पूजा ने एक अंतिम चीख मारी और बेहोश हो गई। आत्मा भी एक भयंकर चित्कार करती हुई पेड़ की ओर मुड़ गई और हवा में घुल गई। तभी एक तेज हवा चली, जंगल हिलने लगा और सब कुछ शांत हो गया। पूजा अब शांत से जमीन पर सो रही थी। उसकी सांसें सामान्य थी। उसका चेहरा अब पहली बार शांत लग रहा था। हम सबने रात की सांस ली। बाबा जी को फोन किया और उन्होंने कहा, उसने खुद लड़ा, तुमने उसे शक्ति दी, लेकिन खेल अभी पूरा नहीं हुआ है। हमने शहर लौटकर पूजा को 7 दिन तक मंत्र संरक्षित रखा। पूजा अब पहले की तरह सामान्य लग रही थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान लौट आई थी और उसने खाना पीना, बात करना सब कुछ शुरू कर दिया था। लेकिन मेरे मन में एक अजीब बेचैनी अभी भी बनी हुई थी। सब कुछ शांत होने के बावजूद ऐसा लगता था जैसे कुछ अधूरा रह गया हो, जैसे वो आत्मा अभी भी कहीं आसपास छिपी हो, किसी और रूप में। 7वें दिन की रात थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी और बिजली बार बार आसमान को चीरती जा रही थी। मैं अपने कमरे में था, आधी नींद में। तभी एक अजीब सी सुगंध मेरी नाक में घुसी, वही सड़ी मिट्टी और धुएं की मिश्रित गंध। मैंने आंखें खोली तो देखा मेरी खिड़की आधी खुली थी और बाहर वही औरत, वही सफेद साड़ी में। लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा था। वो मेरे बहुत पास खड़ी थी। उसका चेहरा अब और ज्यादा डरावना दिख रहा था। आंखें गड्ढों जैसी, चेहरा झुलसा हुआ, होठों के किनारों से खून टपक रहा था। उसने मेरी ओर देखा और कुछ कहा नहीं, बस घूरती रही। मैं यह देखकर घबरा गया और अपनी आंखें बंद कर ली। जब खोली तो वो गायब हो चुकी थी। लेकिन तभी एकदम से बिजली कड़की और पीछे से किसी ने फुसफुसाया, अब तू नहीं बचेगा। मैंने तुरंत डर के मारे बाबा जी को फोन किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं जानता था ये आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। वो पूजा से निकली जरूर, लेकिन उस प्रक्रिया में उसने किसी और पर नजर डाली और वो थे तुम। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अब उसका अंतिम संस्कार करना ही होगा। वो आत्मा जंगल की सबसे पुराने पीपल की आत्मा है। एक औरत जिसे गांव वालों ने डायन कहकर जिंदा जला दिया था। उसका शरीर उसी पेड़ की जड़ में दफन है। जब तक उसकी हड्डियां जलाकर राख नहीं करती जाती, वो मुक्त नहीं होगी और तब तक तुम उसके लक्ष्य रहोगे। मैंने फिर कांपते हुए पूछा, क्या मुझे फिर से उसी जंगल में जाना होगा? उन्होंने बोला, हाँ, लेकिन इस बार अकेले। आत्मा अब किसी और को नहीं छोड़ेगी। उसकी नजर सिर्फ तुम पर है। सुबह होते ही मैं जंगल की ओर निकल पड़ा। हाथ में बाबा जी का दिया हुआ ताबीज, एक मिट्टी का कलश, कपूर और एक पुराना त्रिशूल। रास्ता सुनसान था और हर मोड़ पर ऐसा लगता जैसे कोई मेरी हरकतें देख रहा हो। फिर शाम होते होते मैं उसी पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। हवा एकदम बंद थी, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर मेरा इंतजार कर रहा हो। मैंने जमीन खोदनी शुरू की। कुछ ही मिनटों में मुझे कुछ सख्त और ठंडा महसूस हुआ। हड्डियाँ,
जली हुई हड्डियाँ। फिर जैसे ही मैंने उन्हें मिट्टी के कलश में रखना शुरू किया, आसमान की हवा बदलने लगी, पत्तियां भी उड़ने लगी और एक जोरदार चीख जंगल में गूंजी, रुक, उसे छू मत, वो मेरी है। ये सुनकर मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया और हड्डियां जलाने की तैयारी की। तभी वो औरत पूरे क्रोध में पेड़ के पीछे से प्रकट हुई। अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था, मांस झूल रहा था, आंखों की जगह आग थी और वो जमीन पर नहीं हवा में तैर रही थी। उसने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने बाबा जी का त्रिशूल उठाकर हवा में घुमाया और मिट्टी पर मंत्रांकित जल छिड़का। आत्मा चीखने लगी और उसके शरीर से धुएं की लहरें निकलने लगी। मैंने भी पूरी ताकत से हड्डियों को आग में डालना शुरू किया। कपूर जल उठा और साथ ही वो आत्मा भी। उसका चीखना इतना भयानक था कि सारे पेड़ हिलने लगे और आसमान में तूफान जैसा माहौल बन गया। लेकिन मैं फिर भी मंत्र पढ़ता रहा। जैसे ही अंतिम हड्डी राख हुई, एक आखिरी चीख के साथ आत्मा विस्फोट में बदल गई और सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ थम गए और जंगल में फिर से सुकून का एहसास हुआ। मैं वहीं पर बैठा रहा जब तक कि सूरज नहीं निकला। जब मैंने गांव लौटकर बाबा जी को सब बताया तो उन्होंने सिर झुकाकर कहा, अब उसे मुक्ति मिल गई है, लेकिन याद रखना, जंगल की आत्माएं कभी भूलती नहीं है, वो सिर्फ इंतजार करती है। मैं फिर पूजा से मिलने गया। अब वो पूरी तरह सामान्य थे। बाकी दोस्त भी फिर से अपनी ज़िंदगी में लौट गए, पर मैं हर रात जब हवा चलती है और पत्तियां सरसराती है तो लगता है वो कहीं ना कहीं फिर से लौटेगी, शायद किसी और रूप में, किसी और जंगल में। तो दोस्तों, ये थी आयुष की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।